यारों मैंने पंगा ले लिया। तुम तो ठहरे परदेसी। अल्ताफ राजा एक ऐसा नाम जो कि 90 के दशक में हर एक युवाओं के जुबां पर रहता था। तुम तो ठहरे परदेसी। इसकी वजह थी अल्ताफ राजा की आई हुई एल्बम यारों मैंने पंगा ले लिया। तो मुझको उठाना है जुदाई का। लेकिन इस एल्बम में एक गाना था जिसका नाम था तुम तो ठहरे परदेसी साथ क्या निभाओगे। यह गाना इतनी हिट हुई कि हर एक नौजवान के जुबां पर चढ़ गई। गली मोहल्ले, पान की दुकान या फिर ऑटो में बस यही गाना बजा करता था। लेकिन इतना आसान भी नहीं था अल्ताफ राजा का एक सिंगर होना और इतना बड़ा हिट गाना देना। अल्ताफ राजा ने काफ़ी स्ट्रगल की। आज हम जानेंगे कि कैसे एक दर्जी म्यूजिक डायरेक्टर का सपना देखने वाला एक हिट सिंगर बन गया। पर ऐसा क्या हुआ अल्ताफ राजा के साथ जो धीरे धीरे सभी दर्शकों की नज़रों से गायब हो गए। तो स्वागत है आप सभी को मेरे चैनल में। अगर आप चैनल पर नए हैं तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। पहले बात कर लेते हैं अल्ताफ राजा के निजी जीवन के बारे में। तो अल्ताफ राजा के पिता मुस्लिम और माँ हिंदू थी। दोनों ही कव्वाली गाया करते थे। फिर दोनों में धीरे धीरे नज़दीकियाँ बढ़ी और प्यार में बदल गई और बाद में चलकर दोनों ने शादी कर ली। अब बात करते हैं अल्ताफ राजा की। जब माँ बाप संगीत क्षेत्र में हो तो बच्चे में थोड़ी ना थोड़ी माँ बाप की हुनर तो आ ही जाती है। लेकिन माँ बाप नहीं चाहते थे कि अल्ताफ राजा संगीत क्षेत्र में आए। उनका तो सपना था कि बेटा पढ़ लिख कर एक बड़ा आदमी बने। लेकिन जब किस्मत सिंगिंग में लिखा हो तो फिर इंसान का मन किसी और चीज़ में कैसे लग सकता है। और ऐसा ही कुछ कर दिखाया अल्ताफ राजा ने। लेकिन सिंगर बनना भी इतना आसान नहीं था। पढ़ाई लिखाई में बहुत ही कम मन लगा करता था अल्ताफ राजा का, जिसके कारण 9वीं में फेल हो गए। इसके बाद 10वीं का एग्ज़ाम भी प्राइवेट से दिया और वहाँ भी फेल हो गए। इसके बाद अल्ताफ राजा ने पढ़ाई छोड़ दी और लगभग 2 सालों तक इधर उधर आवारों की तरह घूमते रहे। यह सब देख अल्ताफ राजा के पिता ने अल्ताफ राजा से कहा, जिंदगी घूमने से नहीं चलती, भविष्य के लिए कुछ सोचो, कहीं कुछ करो। पिता का बात सुनकर अल्ताफ राजा ने दर्जी का काम सीखना शुरू कर दिया। 2-2.5 साल दर्जी का काम करने के बाद भी अल्ताफ राजा का मन नहीं लगा। आखिर मन भी कैसे लगता अल्ताफ राजा का, किस्मत में तो सिंगर बनना लिखा था। एक दिन अल्ताफ राजा काम से घर आते हैं, तभी उनका नज़र टीवी पर पड़ जाती है जिसमें एक गाना सुनकर अल्ताफ राजा इतने प्रभावित होते हैं कि अब यह मन बना लेते हैं कि मुझे म्यूजिक डायरेक्टर ही बनना है और ऐसे ही अच्छे अच्छे गाने कंपोज करना है और म्यूज़िक बनाना है। इसके बाद होना क्या था, अपने माँ के पास जाते हैं और कहने लगते हैं, माँ मुझे म्यूजिक डायरेक्टर बनना है। माँ भी कहने लगती है, ठीक है, अगर म्यूजिक डायरेक्टर बनना है तो पहले हारमोनियम सीख लो, क्योंकि हारमोनियम सीखना ज़रूरी होता है म्यूजिक डायरेक्टर के लिए। अब अल्ताफ राजा काम के साथ साथ हारमोनियम भी सीखा करते थे और घर पर आकर तबला भी सीखा करते थे। इसके अलावा माँ के साथ रिकॉर्डिंग स्टूडियो भी जाया करते हैं, जहाँ उन्हें कभी कभी कोरस करने का मौका भी मिल जाता। ऐसे ही एक दिन रिकॉर्डिस्ट ने अल्ताफ राजा से कहने लगे, तुम तो अच्छे गा लेते हो, अगर तुम अपनी सिंगिंग पर ध्यान दो तो एक अच्छे सिंगर बन सकते हो। बस यही बात सुनकर अल्ताफ राजा सिंगिंग में अपना किस्मत आजमाने का मन बना लिया। इसके बाद अल्ताफ राजा के पिता अल्ताफ को एक अच्छे म्यूजिक टीचर के पास क्लास करने के लिए भेज देते हैं, जहां सिंगिंग की बारीकियां सीखते रहे। फिर अल्ताफ को लगने लगा कि अब मुझे अपनी किस्मत आजमानी पड़ेगी। इसके बाद अल्ताफ अपने पिता के साथ प्रोग्राम में जाने लगे। लेकिन प्रोग्राम करते करते अल्ताफ राजा को लगने लगा, ऐसे स्टेज प्रोग्राम करता रहा तो मुझे ज़्यादा प्रसिद्धि नहीं मिलेगी जो मैं चाहता हूँ। यानी उनके मन में यह था, बड़े सिंगरों जैसा मुझे भी लोग जाने पहचाने। फिर क्या था, उन्होंने एल्बम की दुनिया में अपनी किस्मत आजमाने का सोच लिया और निकल पड़े एल्बम की दुनिया में। लेकिन इसके पीछे भी अल्ताफ की माँ का हाथ होता है। अल्ताफ की माँ ने ही वेनस कंपनी से बात कराई और अल्ताफ राजा को ऑडिशन दिलाई। लेकिन अल्ताफ राजा पहले ऑडिशन में फेल हो जाते हैं। फिर किसी तरह दोबारा ऑडिशन देने का मौका मिल जाता है और मौका मिलते ही 1993 में अल्ताफ की पहली एल्बम आई जिसका नाम था सजदा रब को कर ले, जो बुरी तरह से फ्लॉप हो गई। इसके बाद स्ट्रगल करने का दौर शुरू हो गया, जहां कहीं मौका मिलता वहां ऑडिशन देने चले जाते, लेकिन कहीं भी कुछ हासिल नहीं होता। फिर से एक बार वेनस कंपनी में मौका मिला। इस बार कंपनी को यारों मैंने पंगा ले लिया के साथ साथ और भी कई गाने पसंद आ गए। इसके बाद कंपनी ने एल्बम का नाम यारों मैंने पंगा ले लिया रख दिया। लेकिन तुम तो ठहरे परदेसी इस एल्बम में शामिल नहीं था। इसके पीछे भी एक बड़ा वाक्य है। अल्ताफ राजा का मानना था, यह गाना तुम तो ठहरे परदेसी मैं तो हर एक शो में गाया करता हूँ।
इस गाने को कौन सुनेगा भला। यही कारण था कि अल्ताफ राजा ने म्यूजिक कंपनी को यह गाना नहीं सुनाया। लेकिन फिर बाद में माँ के कहने पर अल्ताफ राजा ने तुम तो ठहरे परदेसी गाने को म्यूजिक कंपनी वालों को सुनाया और यह गाना म्यूजिक कंपनी वालों को पसंद आ गई। फिर इस गाने को एल्बम में शामिल कर लिया गया। लेकिन अल्ताफ राजा को क्या पता था यह गाना अल्ताफ राजा को रातों रात एक बड़ा स्टार बना देगा। बताया जाता है कि इस एल्बम के कैसेट इतने बिके कि यह एक रिकॉर्ड कायम कर ली। बस हर जगह यही गाना बजा करता था, तुम तो ठहरे परदेसी। इसके बाद कई म्यूजिक कंपनी अल्ताफ राजा से गाना गवाने के लिए संपर्क करने लगे। यहाँ तक कि अब अल्ताफ राजा को बॉलीवुड से भी ऑफर आने लगे। पहली बार 1997 में फिल्म शपथ में मिथुन और जैकी श्रॉफ के साथ एक साथ गाने में दिखे और उस गाने का टाइटल था थोड़ा इंतजार का मजा लीजिए। यह गाना हिट होने के बाद बॉलीवुड से बहुत सारे ऑफर आने लगे, लेकिन अपने एक डिसीजन के वजह से अपनी कैरियर बर्बाद कर चुके अल्ताफ राजा। दरअसल हुआ यह था कि जितने भी डायरेक्टर और प्रोड्यूसर अपने फिल्म में लेना चाहते थे अल्ताफ राजा को, सभी का एक ही शर्त था कि अल्ताफ राजा गाने के साथ साथ उस गाने में एक्टिंग भी करेंगे। लेकिन अल्ताफ राजा को यह बात पसंद नहीं आई। इसके बाद सभी से कह दिया अल्ताफ राजा ने कि मैं एक्टिंग नहीं करूंगा। ऐसे ही करते करते अल्ताफ राजा ने कई ऑफर ठुकरा दिए, जिसके बाद बॉलीवुड वालों ने इन्हें ऑफर देना बंद सा कर दिया। इसी बीच कई एल्बम भी आई, लेकिन उतना कमाल नहीं कर पाई जितना कि यारो मैंने पंगा ले लिया ने की थी। एल्बम कम आने की वजह से और हिट ना होने की वजह से दर्शक अल्ताफ राजा को धीरे धीरे भूलते चले गए। हालांकि अब अल्ताफ राजा स्टेज शो कभी कभी कर लेते हैं और कभी कभी किसी रियलिटी शो में नजर आ जाते हैं। ऐसे ही जानकारी के लिए प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिए। मिलते हैं अगले वीडियो में।